अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 से हमारा टॉपिक है। चैप्टर 7 है हमारा ऑसिलेशंस और उसमें टॉपिक जो है वो 7.2 दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्टूडेंट्स क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो इन दोनों को आपस में हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज को देखेंगे, देन हम जो है वो इनको जो है वो आगे हम इससे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी ये डायग्राम जो है वो मौजूद है। अगर इस डायग्राम में हम बेसिकली ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। मैस स्प्रिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ हमारा एक मैस जो है वो एम मैस वो जुड़ा हुआ है और ये मैस स्प्रिंग सिस्टम यहाँ पे अप एंड डाउन वर्टिकली क्या करता है, मूव करता है। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी मूव करता है विच दैट बॉडी हैव सम टाइम पीरियड। एक तो हमारे पास उसका क्या होता है, कोई टाइम पीरियड है, एक उसकी जो है वो हमारे पास क्या है, कोई फ्रीक्वेंसी होती है और 3 जो है उसका कुछ एक एम्पलीट्यूड होता है। ये सारी टर्म स्टूडेंट्स जो है वो आप इसका बेसिक जब पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इससे फर्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया भी गया है, वहां से आप रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है और अप एंड डाउन मूवमेंट के दौरान उसका यहाँ से मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, ए इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद जब ए पोजीशन जो मीन पोजीशन है यहां से ये मूव करता है, पॉइंटर इसका लगा हुआ है यहाँ पे एक हमारे पास, दैट इज द पॉइंटर। ये P1 है, जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त हमारा जो मैस है वो कहां पे है। लेट्स से कि यहां से ये मैस जो है वो मूव करता है और मूव करके जाता है पॉइंट बी तक। बी पॉइंट तक जाने के बाद वापस यहां से बैक मूव करता है, वापस आता पॉइंट ए पे, तो यहां पे रुकेगा नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स इसको लेके जाएगी नीचे पॉइंट कहां तक, सी तक, और सी से वापस दोबारा कहां पे आएगा, ये पॉइंट ए के ऊपर। मींस यहां पे अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के इर्द-गिर्द टू एंड फ्रो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें के एक क्विक जो आपकी एक फिक्स पोजीशन होती है उसके इर्द-गिर्द बॉडी जो है वो विद सम टाइम जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। स्टूडेंट, लेट्स से हमारे पास ये बॉडी जो है जो बॉडी था इसके साथ एक पॉइंटर लगाया हुआ है एट टाइम t is equal to 0। हमारे पास टाइम क्या है, t is equal to 0 है, तो t is equal to 0 के ऊपर ये जो पॉइंटर है हमारा कहां पे है, पॉइंट a के ऊपर। a जो है उसकी क्या है, मेन पोजीशन। स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम जो है उसको इंक्रीज करके हम लेके जाते हैं t/4 तक। मींस आफ्टर टाइम t जो हमारे पास हो गया t/4। t/4 मींस स्टूडेंट समझ लें कि हमारे पास एक टाइम पीरियड है। जब ये कंप्लीट यहां से रोटेशन कंप्लीट करता है बॉडी तो वो एक टाइम पीरियड होता है। मींस आपके पास कितना होता है, 1t। और यहां पे अगर देखें तो बॉडी जो है वो 4 पार्ट्स में, 0 तो चले है, फर्स्ट पार्ट उसका है b पॉइंट के ऊपर, b से वापस a के ऊपर 2 पॉइंट्स हो गए, A से C के ऊपर 3 पॉइंट्स और C से वापस A के ऊपर कितने पार्ट्स बनते हैं, एक टाइम पीरियड के 4 पार्ट्स। तो अगर एक को हम 4 में डिवाइड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है बेसिकली, एक तो आ जाएगा हमारे पास 1 है, उसके बाद आप देखें अगर तो इसका हाफ करें तो वो बनेगा हमारे पास 50%। तो 50 से अगर मजीद करें तो हमारे पास 25 एंड 75 मींस 0, 25%, 50%, 75% और जो है हमारे पास 1 या 100%, ये टोटल टाइम बनता है। तो t/4 बेसिकली स्टूडेंट्स क्या बनता है कि ये जो हमारा 1 है इसका कितना है, 25%। तो 25% यानी t/4 टाइम के अंदर हमारा बॉडी जो है वो कहां पे है, पॉइंट b के ऊपर। मींस एट टाइम t is equal to 0 के ऊपर हमारा बॉडी कहां पे था, a के ऊपर। एट टाइम t/4 के ऊपर बॉडी कहां पे पहुंच जाता है, b पॉइंट के ऊपर। यहां से जब यहां तक वापस आता है तो ये उसका हो जाता है हाफ साइकिल, आधा साइकिल कंप्लीट कर लेता है, यानी हाफ टाइम पीरियड दैट विल बी। यहां पे जब दोबारा बॉडी आएगा तो वहां पे t is equal to होगा t/4
2 मींस 1 टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा हाफ। देन यहां से बॉडी मूव करके जब पॉइंट सी के ऊपर आएगा तो पॉइंट सी के ऊपर ये टाइम हो जाएगा 3t/4 मींस एक साइकिल जो था या एक टाइम पीरियड था उसका कितना हो गया 75%। और देन वापस जब दोबारा यहां पे आएगा तो एक उसका टाइम जो है वो t इज इक्वल टू जो है हमारे पास टाइम पीरियड 1t यानी कि एक टाइम पीरियड उसका मुकम्मल होता है। टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम होता है जो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपका बॉडी लेता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और उसके चार डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे कि एट t इज इक्वल टू 0 जब 0 है तो हमारे पास बॉडी पॉइंट a के ऊपर होगा, जब बॉडी टाइम जो है t/4 होता है तो बॉडी b पे, देन t/2 के ऊपर वापस a पे, a से c पे जाएगा 3t/4, c से वापस a तक आते हुए कितना करेगा एक टाइम पीरियड मुकम्मल होगा। इसी तरह के स्टूडेंट्स एक हमारे पास ये मूवमेंट है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स ये हमारा एक पॉइंटर है उसी तरह का पॉइंट P1 जो कि इसकी एक प्रोजेक्शन है पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो कि है D से E तक। स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये C से लेके B तक का जो डिस्टेंस था वो और E से लेके D तक का जो डिस्टेंस था वो दोनों क्या है इसमें सेम है। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका टोटल जो आपके पास डिस्टेंसेस हैं वो आपके क्या आ जाते हैं, एक साइकिल जो है वो कितना है एक दूसरे के इक्वल है। सो यहां से ये पॉइंट जब P यहां 0 से स्टार्ट करेगा तो इसके ये एक प्रोजेक्शन है दैट इज n, ये भी कहां पे होगा 0 के ऊपर। अभी अगर पॉइंट यहां पे है तो इसकी एक प्रोजेक्शन बन रही है DE के पैरेलल जो कि है O से n तक, ये प्रोजेक्शन है इसकी। तो स्टूडेंट्स यहां से इस सर्कल है तो सर्कल का एक रेडियस होता है दैट इज x नॉट, ये हमारे पास क्या है सर्कल का रेडियस है जो कि है x नॉट। और इन दिस केस ये x नॉट हमारे पास क्या था सेंटर से किसी एक साइड के ऊपर मैक्सिमम पोजीशन दैट इज द x नॉट और उसको हम जो है वो एम्पलीट्यूड x नॉट कहते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली x नॉट क्या है इसका एम्पलीट्यूड है या रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर पॉइंट्स को स्टार्ट करें फर्स्ट एट t इज इक्वल टू 0, जब t जो है हमारे पास 0 हो तो ये पॉइंटर जो होगा वो कहां पे होगा इस पॉइंट O1 के ऊपर, यानी P1 कहां पे होगा यहां पे। तो आपके पास जो n होगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास n कहां पे पॉइंट लाएगा, n भी समझ लें आप पॉइंटर ये p जो है यहां पे होगा, इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या है 0। 0 से मूव करते हुए ये पॉइंट जब यहां तक आएगा मींस पॉइंटर p इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा d के ऊपर, तो यहां पे हमारे पास t जो है वो क्या होगा t/4। t/4 से अगर कंप्लीट आगे रोटेट करें स्टूडेंट्स ये यहीं से आगे मूव करता और पहुंचेगा किस पे पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर पहुंचने का मतलब है ये जो n है ये दोबारा से कहां पे आ जाएगा 0 के ऊपर, मींस 0 के ऊपर आएगा तो यहां पे t इज इक्वल टू क्या होगा t/2। जब यहां से ये मूव करता हुआ नीचे आएगा पॉइंट इस e के ऊपर, ये वाला पॉइंट है P1 मूव करते हुए यहां पे आएगा तो आपका n जो होगा वो भी कहां पे होगा इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t/4। और वापस यहां से रोटेशन जब P1 यहां पे आएगा तो आपका n भी क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर जहां पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1t। स्टूडेंट्स अगर इस चीज को हम इस DE लाइन और BC लाइन के ऊपर चेक करें तो जब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 था ये पॉइंटर P1 कहां पे था A पोजीशन पे और यहां पे कहां पे था O1 पे, यानी कि इस ओरिजिन के ऊपर, ठीक है जी। देन एट टाइम t/4 ये चला गया मैक्सिमम पोजीशन B के ऊपर और ये यहां से मूव हुआ मैक्सिमम पोजीशन D के ऊपर, दोनों बिल्कुल देखें एक ही लेवल पे हैं। t/4 से जब इसने यहां से मूव करना शुरू किया इस पॉइंट के ऊपर यानी n आ गया हमारा दोबारा कहां पे 0 पे, उस टाइम के ऊपर हमारे पास यहां पे p दोबारा कहां पे था A पोजीशन के, A और 0 क्या है एक दूसरे के इक्वल है। देन इसने मूव किया और पॉइंट E के ऊपर आया था तो हमारे पास जो हमारे ये पॉइंटर था वो कहां पे था C और E दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। और दोबारा से इसकी मूवमेंट O1 पे जब पॉइंटर गया यानी कि n कहां पे आ गया 0 के ऊपर तो हमारा A दोबारा से पॉइंटर कहां पे था A के ऊपर, A और O जो है वो क्या थे इक्वल। तो अगर इन दोनों पोजीशंस को देखा जाए मींस टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पॉइंटर कहां पे है ओरिजिन पे, t/4 के ऊपर पॉइंट कहां पे है D पे ऊपर, ये D है। t/2 के ऊपर हमारे पास दोबारा कहां पे आ जाता था 0 पे, ये है। देन 3t/4 के ऊपर वो कहां पे चला गया E के ऊपर, ये पॉइंट, और लास्ट t के ऊपर वो कहां पे चला गया दोबारा से ओरिजिन 0 के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों मूवमेंट्स को देखा जाए hence the comparison of motion of n and P1, ये जो आपका n है ये n बेसिकली इसकी मोशन होती है along the D and E, अप एंड डाउन D और E के दरमियान इसकी पैरेलल मूवमेंट होती है। और यहाँ पे आपका ये है पॉइंटर P1 और इसकी मूवमेंट भी सेम इसी तरह से कहा B और C के दरमियान अप एंड डाउन। तो
बाय कंपैरिजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ P1 एंड N, इन दोनों की कंपैरिजन करें अगर हम, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द कॉपी ऑफ द पॉइंटर्स मोशन। N की जो मोशन है वो बेसिकली इस पॉइंटर P की क्या है, मोशन के कॉपी है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बेसिकली किसको एग्जीक्यूट करती है, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करता है, इस रूल को, ठीक है जी। हैज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इन सर्कल इज कॉल्ड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ P है यानी N जो है इस P1 पॉइंटर का प्रोजेक्शन है, इसकी जो मूवमेंट होती है सर्कुलर मोशन में या सर्कल में, वो बेसिकली क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन वाले हमें ये तो नोन है, तो सर्कल के अंदर जब इस तरह की मूवमेंट होती है तो वो भी क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा कांसेप्ट था। इसी के रिलेटेड ये एक वेव जनरेट की गई है, वो बेसिकली फेज के बारे में है कि इसका एंगल किस तरह से होता है। यहाँ पे एंगल जो है वो 0 है, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर एंगल π/2 होता है, दोबारा यहाँ पे ना पाई मींस इसको हम देखेंगे भी नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में। फर्स्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो मूवमेंट हमने स्टडी किया ये इन केस ऑफ टाइम पीरियड किया, एंगल को हमने स्टडी नहीं किया उस तरह से। तो एंगल बेसिकली किस तरह से हम इससे रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट बेसिकली हमारा जो एक क्वार्टर होता है वो होता है 4 क्वार्टर्स का। यहाँ पे 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे आगे पाई। सेम उसी तरह से 0 से यहाँ तक जब जाता है तो आपका बेसिकली क्या बनता है, यहाँ तक π/2, यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या था 0, यहाँ पे t जो है वो इक्वल टू आ जाता है t/4 के 25%। यहाँ से जब इस पॉइंट तक आता है तो t इक्वल टू क्या है t/2 और क्या बन जाता है आपका पाई। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए t इक्वल टू 3t/4 और एंगल क्या आ जाता है 3t/2। और यहाँ से मूवमेंट करते हुए यहाँ तक आते हुए एक टाइम पीरियड t बनता है और एंगल जो है वो बेसिकली आपका थीटा वो क्या हो जाता है 2π के इक्वल। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा ये कांसेप्ट है 0, यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन π/2, दोबारा पे इसके ऊपर पाई यानी 180, देन नीचे 3π/2 और यहाँ पे दोबारा जाता है तो पाई यानी कि 2π कंप्लीट होता है, एक रेजोल्यूशन जो है उसकी कंप्लीट होती है। ये हमारा कुछ आइडियाज है, फेज के अंदर हम इसको स्टडी भी करेंगे। स्टूडेंट्स जो इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसको यूज करते हुए हम लोग ने जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उन टर्म्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जो है वो एक्सेलरेशन के लिए बात करते हैं, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, देन वेलोसिटी और लास्ट एक्सेलरेशन। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आप जनरली पढ़ते आए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। उस चीज को छोड़ के अभी हम जो है वो अपनी सर्कुलर मोशन यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ ताकि वहां से हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो है वो आसानी से हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी यहाँ पे डायग्राम देखी भी थी जिसमें यहाँ पे एक हमारा पॉइंट था दैट इज P, ये बेसिकली हमारे पास डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारा मैक्सिमम जो डिस्टेंस है x नॉट है बेसिकली, जिसको कि हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ भी है आपके पास P है, P1 की ये प्रोजेक्शन P की, n जो है वो मींस ये हमारा क्या था ओरिजिन से ON जो इसकी प्रोजेक्शन बनती है बेसिकली, ये आपके पास क्या है ON प्रोजेक्शन ऑफ P है ऑन द लाइन पैरेलल टू D। यहाँ से अगर लेट m बी द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल P मूविंग इन द सर्कल, तो सर्कल के अंदर जब मूव कर रहा हो तो सर्कल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ n जो है वो इस d e के अराउंड क्या करता है, मूव करता है ऊपर नीचे विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ। तो स्टूडेंट्स द एंगल यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है, यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट एंगल इज थीटा। थीटा आपके पास एंगल है वो एंगल जो कि एट सम टाइम t के ऊपर OP जो है वो एट एनी एंगल जो हमारे पास O से P लाइन है ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है दैट इज
थीटा। थीटा बेसिकली वो एंगल है जो कि आपकी इस मोशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो हम अगर इसका रेडियस देखें, रेडियस आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, x नॉट, ये आपका क्या है, रेडियस भी मौजूद है। तो अगर इस मोशन को अगर हम स्टडी करें स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसको अगर आप रिलेट करते हैं, यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा है, यहाँ पे भी जो सेम जितना एंगल यहाँ पे इतना एंगल आपके पास यहाँ पे क्या होगा, थीटा। दोनों एंगल्स है आपके पास। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स फ्रॉम द फिगर अगर हम करें स्टूडेंट्स, इस फिगर के अंदर से अगर आप देखें तो आपके पास एक ये एक आपके पास जो है वो ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ये जो ऊपर ट्रायंगल था स्टूडेंट्स, इसको मैंने सिंपली यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें o से n, ये आपका x था, ये जो आपका डिस्टेंस था दैट इज x नॉट, और ये आपकी क्या है, बेस है, और इन दोनों के दरमियान जो आपका एंगल है बेसिकली दैट इज थीटा एंगल है। स्टूडेंट्स अगर इस फिगर को देखें, इस फिगर के अंदर से आप ये लिख सकते हैं कि sin थीटा, एज वी नो कि sin थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस फिगर के अंदर अगर देखें, ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है, ये इसकी जो है वो बेस है, और o से p1 जो है हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर वैल्यूज पुट करें तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस o से लेके x तक, ये जो n o है बेसिकली, ठीक है। ये आपके पास क्या है, x, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, x नॉट है। यहां से अगर x को फाइंड करें तो x इज इक्वल टू x नॉट sin ऑफ थीटा। x इज इक्वल टू क्या आता है, x नॉट sin थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने अगर देखें जिसको, दिस इक्वेशन शोस दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर इंस्टेंट t। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आपको बेसिकली x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट जो है वो इसका एम्पलीट्यूड है, और sin थीटा, थीटा बेसिकली वो एंगल है जो कि ये OP यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली आपका x इक्वल टू x नॉट जो है ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। इसमें स्टूडेंट्स ये जो थीटा है ये बेसिकली मोशन को इंडिकेट करता है, या आपकी मोशन जो है उसको डिफाइन करता है। तो थीटा इज बेसिकली द फेज व्हिच गिव द स्टेट और ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इन कॉल्ड फेज। तो वो एंगल जो कि आपकी इस पूरी मोशन के अंदर स्टेट ऑफ द बॉडी जो है या स्टेट ऑफ द मोशन जो है उसको इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड द फेज ऑफ द एंगल। तो बेसिकली फेज ऑफ द एंगल व्हिच gives the displacement as well as the direction of the motion of the point executing simple harmonic motion is called phase या theta। अगर स्टूडेंट्स तब सब डिफरेंट केसेस को अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे थीटा की वैल्यू के साथ जो है वो आपका ये मूवमेंट किस तरह से डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा आपके पास क्या हो, उसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू x नॉट और sin 0 मींस ये साइन टाइम x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर आपके पास थीटा, ये अभी स्टूडेंट्स यहां पे है थीटा, अगर ये p जो है वो आपका इस पॉइंट के ऊपर हो p1, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट तो ये है जहां तक n जाता है, मींस जब ये p1 यहां पे होगा तो इसकी प्रोजेक्शन भी कहां होगी, ओरिजिन के ऊपर, तो x डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी कि n कहां पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो इसने कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, दैट इज x इज इक्वल टू n इज इक्वल, आपके पास ओरिजिन के ऊपर आने की वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टूडेंट दूसरा केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो अगर आप थीटा को पाई बाय 2 करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू x नॉट sin पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x नॉट के। स्टूडेंट्स पाई बाय 2 होने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पे आपको साथ बता भी देता हूं, ये p1 ओरिजिन है इसका, और पाई बाय 2 होने के लिए p को यहां पे होना चाहिए, p1 यहां पे होगा तो यहां पे थीटा क्या होगा, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अगर हो तो यहां पे मींस p1 यहां पे, तो n भी यहां पे होगा इसी पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है x से लेके यहां 0 से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, x नॉट के।
तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, मींस आपका ये जो p था ये मूव करके कहा था क्या, यहां पे थीटा इन दोनों के दरमियान यहां पे क्या बनता है, पाई। इसका मतलब है x इज इक्वल टू x नॉट sin पाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मींस ये n की वैल्यू, n अभी यहां पे था तो ये यहां पे n वापस किधर आ जाएगा, पॉइंट 0 के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, 0 है। और लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपका है कि आपके पास अगर इफ आपके पास थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हो तो x इज इक्वल टू x नॉट sin 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 जो है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस x नॉट, ये इसका स्टूडेंट पॉइंट है। अब ये p जो है p1 यहां से ये मूव करेगा और इस पॉइंट तक, यानी p1 यहां पे आ जाएगा, p1 के इधर आने से n भी कहां पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वैल्यू तो बेसिकली x नॉट के इक्वल ही है, बट डायरेक्शन उसकी क्या है, अब डाउनवर्ड है, तो x इज इक्वल टू किसका होगा, माइनस x नॉट। और लास्ट वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू x नॉट sin 2 पाई, x इक्वल टू किसका हो जाएगा, 0। और अगर ये p यहां से मूव करके पॉइंट इस तक आ जाता है, p दोबारा यहां पे इस दौरान यहां से जो कंप्लीट एक एंगल बनता है दैट विल बी 2 पाई, और x दोबारा से क्या हो जाएगा, n दोबारा से इसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएगी, यहां से n की मूवमेंट। स्टूडेंट्स n जो है प्रोजेक्शन, उसकी मूवमेंट कहां है, थ्रू आउट इसी d और e के पैरेलल है, उसकी वैल्यूज आप यहीं से देखेंगे। जब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 है, n यहां पे, थीटा पाई बाय 2 है तो n यहां पे चला जाएगा, जब थीटा पाई होगा दोबारा यहां पे, पाई से जब 3 पाई तक जाता है तो n यहां पे, और n दोबारा जब पाई के ऊपर तो वापस 0 के ऊपर। इसका मतलब है n की मूवमेंट के अकॉर्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द साइकिल द फेज ऑफ वाइब्रेशन इज चेंज्ड बाय पाई बाय 2। स्टूडेंट्स ये यहां से लेके यहां तक एक क्वार्टर है, तो वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। यहां से लेके यहां तक सेकंड क्वार्टर है, वैल्यू हो जाती है पाई, यानी पाई बाय 2, यहां से पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 करें तो वैल्यूज क्या बनती है, पाई। तो इसका ये पाई बाय 2 का प्लस पाई बाय 2 किया तो यहां से प्लस पाई बाय 2 करेंगे तो 3 पाई बाय 2, देन प्लस पाई बाय 2 करें, तो हर क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक का जो डिस्टेंस होता है वो वैरी करता है पाई बाय 2 के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। स्टूडेंट्स इस फिगर को अगर देखें, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। स्टूडेंट्स जब कोई बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव करता है तो जो वेलोसिटी उसकी होती है वो बेसिकली जिस पॉइंट के ऊपर वो बॉडी मौजूद होता है वहां से टेंजेंट ड्रा करें तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मींस ये यहां से जो टेंजेंट है ये बेसिकली क्या कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां पे होता तो इसकी वेलोसिटी कहां पे होती, इस डायरेक्शन में। यहां पे है तो वेलोसिटी इसमें यहां पे, हर पॉइंट जो है वो बेसिकली उससे टेंजेंट ड्रा करके वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसको हम जो है वो कुछ इस तरह से आगे डिफाइन आउट करके, चुके हमने यहां से स्टडी करना है, तो बेसिकली ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी, तो यहां पे कुछ एक एंगल बनेगा वो हम देखेंगे कि वो एंगल बेसिकली क्या है। स्टूडेंट्स कहता है कि बेसिकली स्टूडेंट जो लीनियर वेलोसिटी होती है, अब लीनियर वेलोसिटी का ये vp है, तो लीनियर वेलोसिटी बेसिकली vp इज इक्वल टू होती है r ओमेगा की, यानी v इज इक्वल टू r ओमेगा। हम लोग ये जो आप पीछे सर्कुलर मोशन में इसको चैप्टर 5 में देख भी चुके हैं कि बेसिकली v इज इक्वल टू किसके होता है, r ओमेगा के। तो हम मान लें vp को
VP इज इक्वल टू R। R बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या है इसका, x नॉट, VP इज इक्वल टू x नॉट, और ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों का रिलेशन होता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी पे, यानी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू R टाइम्स टू द एंगुलर वेलोसिटी। V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। R बेसिकली रेडियस था, हमने इस इक्वेशन के अपनी डायग्राम के थ्रू x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x नॉट ओमेगा के इक्वल। अगर स्टूडेंट्स अगर देखें, सिंस द मोशन ऑफ n on diameter d is due to the motion of p on the circle, ये जो n है इसकी मूवमेंट यहाँ पे है, डायमीटर। डायमीटर बेसिकली दो रेडियस मिलते हैं तो डायमीटर बनता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस वजह से, प्रोजेक्शन ऑफ p की वजह से। The velocity of n is actually the vertical component of velocity vp in the direction parallel to the component of velocity on to d is। यहाँ पे अगर आपने वेलोसिटी को लेना है तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, इसकी n की वेलोसिटी वो इसका अगर x कंपोनेंट है तो इसका y कंपोनेंट की मदद से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं बस इतना सा एक क्वार्टर, ये एंगल है थीटा जो कि यहाँ पे बन रहा है, और उससे आगे ये जगह बचती है जो कि यहाँ तक टोटल एंगल अगर देखें तो वो कितना बनता है 90। तो ये एंगल अगर हमने फाइंड करना है यहाँ पे तो वो क्या होगा, थीटा माइनस यानी कि थीटा बेसिकली अगर आपने निकालना है तो सॉरी टोटल एंगल हमारा था 90, उसमें से माइनस ये वाला थीटा, तो बाकी आपके पास ये एक स्मॉल एंगल बनता है दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ये कैसे फाइंड किया हमने, टोटल एंगल कितना है 90, ये एंगल आपके पास थीटा, तो ये आगे जो पार्ट बचता है वो एंगल कितना बचेगा, थीटा जो भी है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, 90 में से ये थीटा माइनस करें तो बाकी आपका एंगल ये बच जाएगा। इसी वैल्यू को लेकर हम वर्टिकल कंपोनेंट चुके निकाल रहे हैं तो साइन के साथ। अब यहाँ पे हम जो है इसको कंपोनेंट अगर फाइंड करते हैं तो देखें v इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू वो बेसिकली क्या होगा, vp टाइम्स द sin 90 माइनस थीटा। जो वेलोसिटी है बेसिकली ये जो n की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, n की वेलोसिटी जो है बेसिकली इस p की वेलोसिटी जो भी है और उसके वर्टिकल कंपोनेंट किसके साथ है, sin जो है बेसिकली एंगल sin थीटा होता है, थीटा नहीं है हमारे पास एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो इस वजह से ये sin 90 माइनस थीटा। तो v जो है वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू vp into sin 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इस वजह से कि ये एंगल आपका क्या था 90 माइनस थीटा। अगर इस वैल्यूज को स्टूडेंट सॉल्व करें हम, एक आइडेंटिटी होती है दैट इज sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा और sin बीटा। अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 cos थीटा प्लस cos 90 और sin थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो आपका ये sin 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा के, क्योंकि ये cos 90 की वजह से टर्म 0 हो जाएगी और यहां से ये sin 90 जो है वो किसके इक्वल होता है 1, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है cos थीटा के। सो आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू vp और cos ऑफ थीटा के। sin 90 माइनस थीटा की जगह आपने आइडेंटिटी यूज की तो ये आपके पास जो है वो cos थीटा के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम जो है इस cos थीटा को पहले फाइंड करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और वेलोसिटी जो है वो टोटली फाइंड कर लेंगे। cos थीटा जो होता है, cos थीटा बेसिकली आपके पास इक्वल होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट जिस डायग्राम को आप देख रहे हैं बेसिकली वो डायग्राम आपके पास वो है, हमारे पास जो है वो अगर ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में हमारे पास बेस जो है वो है Pn। बेसिकली ये जो है वो n से p तक ये बेसिकली हमारे का बेस है, तो cos थीटा इज इक्वल टू Pn ओवर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है O से P तक, तो बेसिकली वो आ गया हमारे पास क्या OP, यानी cos थीटा इज इक्वल टू Pn ओवर OP। अब स्टूडेंट्स OP ये है x नॉट लिख लेंगे, बट इस Pn की वैल्यू नहीं है हमारे पास। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जिसको आप फिथागोरस थ्योरम कहते हैं। पहले हम उसकी तरफ चलेंगे, कुछ टर्म्स स्टूडेंट्स इनको मैं साइड पे लिख लेता हूं, बाद में हम इसको
हमारे पास जो वीपी है जो है वाज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा के, और यहाँ पे हमने फाइंड किया था v इज इक्वल टू वीपी कॉस ऑफ थीटा के। ये वैल्यूज आगे हम इक्वेशंस को आगे जो है वो यूज करेंगे। आप नाम दे सकते हैं 1, ये इक्वेशन जो है वो 2 है, ये आपकी इक्वेशन जो है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या था, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमने जो है बेसिकली ये हमने pn को फाइंड करना था। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारी क्या है pn स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या था हमारा ON उसका भी स्क्वायर। तो वैल्यूज है तो OP जो है स्टूडेंट्स हमारे पास था x नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू pn स्क्वायर और प्लस ON जो है वो किसका था x का स्क्वायर। यहां से pn होल स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो pn जो है इज इक्वल टू आएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट के। ये क्या किया हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया। तो इसका मतलब है हमारे पास इक्वेशन 3 जो है वो बनेगी cos थीटा इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x नॉट। या हमारे पास x नॉट OP है और xn जो pn जो था वो हमने ये फाइंड किया। तो इसमें pn की जगह वैल्यूज पुट की डिवाइडेड बाय हमारे पास OP की जगह पे क्या है x नॉट। आगे इसको इक्वेशन जो है वो 2 में यूज करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन 4 है, पुट इक्वेशन 4 इन 2। इक्वेशन 4 को हम जो है इक्वेशन 2 में पुट करें तो v इज इक्वल टू vp cos ऑफ थीटा है, v इज इक्वल टू इक्वेशन 4 एंड 1 दोनों को पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू vp की वैल्यू है x नॉट ओमेगा और cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट। तो ये x नॉट और x नॉट कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से वेलोसिटी आपके पास है कि v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस विल बी द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन को अगर देखें तो हमारे पास इसी फिगर से अगर हम करें तो हमारे पास अगर जो है वो बॉडी जब 0 से 90 तक मूव करता है, यानी फेस एंगल जो है वो आपका जब यहाँ 0 से 90 तक जाता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी आपकी अपवर्ड होगी। देन यहाँ से जब ये बॉडी मूव करता है इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से क्या होगी, पहले तो यहाँ से देखिए जब ये मूव कर रहा है यहाँ से पॉइंट P जब मूव करता है तो n जो है यहाँ से 0 पे था, P1 जहाँ पे था तो n यहाँ पे। अब n जो है यहाँ से क्या करता है मूव करता है अपवर्ड अलोंग द P। यहाँ पे एंगल आता है 90, जब 90 से लेके 270 तक बॉडी मूव करता है, ये जो आपके P की मूवमेंट है तो m जो है यहाँ से फिर पहले यहाँ तक और उसके बाद इस पॉइंट तक। फर्स्ट केस यह जब आपके जो पॉइंट है ये वेरी करता है मूव करता है P1 और 0 से लेके कहां तक 90 तक, तो जो x की डायरेक्शन होगी या n की जो डायरेक्शन होगी या वेलोसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहां पे होगी O से D पे। जब ये बॉडी 90 से लेके 270 तक आता है P आपका, तो जो n की डायरेक्शन होगी वो कहां से होगी D से लेके E की तरफ। पहले O की तरफ आएगा देन वहां से D, तो बेसिकली D से किसकी तरफ होगी उसकी डायरेक्शन E की तरफ। और लास्ट पॉइंट जब आपका V जो है वापस यहां से यानी कि 270 आ जाता है, 270 से जाता है जब 2 पाई तक, तो जो n की डायरेक्शन है वापस किधर होगी D की तरफ, या आप इसको E से O की तरफ भी कह सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये पॉइंट्स कुछ याद रखेंगे एट मीन पोजीशन, ये इसकी क्या है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट्स जो आपका x चूंकि यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे अगर जाए तो x क्या होगा मीन पोजीशन पे 0, तो वेलोसिटी जो होगी v विल बी इक्वल टू, यहां से देखें v इज इक्वल टू किसकी होगी ओमेगा x नॉट स्क्वायर। ये क्या होगा टर्म 0 हो जाएगी तो v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा।
तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी उसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब एक्सट्रीम पोजीशन में चले जाते हैं, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन में जाएंगे तो आपके पास यहां पे तो x इज इक्वल टू किसके होगा, x नॉट के। तो इन दैट केस v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू 0, क्योंकि x नॉट माइनस x करेंगे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर है, तो 0 हो जाएगी, इसकी वजह से v इज इक्वल टू 0। तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक टॉपिक है जो कि है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इसका एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टूडेंट, द एक्सेलरेशन हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, आपके पास जो जनरली रिलेशन है इसका एक्सेलरेशन डायग्राम में इसकी ड्रा कर लेता हूं आपके पास। सेम वही डायग्राम है दोबारा से स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा जो होती है, फॉर एग्जांपल AP है या कुछ भी, तो ये हमेशा किधर होती है, सेंटर की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने टेंजेंट से ड्रा की थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा कहां पे होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट P मूविंग अलोंग द सर्कल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AP, जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है P का, दैट इज बेसिकली ये हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब इसको रिलेट करते हैं तो ये आपके पास आता है x नॉट और ओमेगा स्क्वायर। x नॉट बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि सॉरी एम्पलीट्यूड है, या आप सर्कल की बात करें तो वो रेडियस है। x नॉट का इसका रेडियस है। तो r ओमेगा स्क्वायर के वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होता है, जो अल्फा बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको अल्फा से लिखते हैं और वो r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो r रेडियस था वो आ गया x नॉट ओमेगा स्क्वायर, उसी तरह से तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर मींस x नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट n विल बी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन AP अलोंग द डायरेक्शन ऑफ DE एज इन शोन इन द फिगर, तो इसकी हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो DE के अलोंग होगी और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पे अगर गाड़ी तो यहां से भी सेंटर की तरफ, यहां से भी, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो हम स्टूडेंट्स ले ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा लंबे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AP और साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है बेसिकली वो एंगल है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम जो है वो ये इक्वेशन 1 है, यहां से साइन थीटा जो है वो फाइंड करते हैं। साइन थीटा स्टूडेंट्स एज यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ये है, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू के x है, और हाइपोटेन्यूज ये है जो कि है x नॉट। तो बेसिकली ON डिवाइडेड बाय OP, यहां से sin थीटा ON की वैल्यू है x ओवर x नॉट। ये इक्वेशन जो है हमारे पास 2 और ये हमारे पास क्या रहती है 3। पुट 3 एंड 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 जो है इसको 2 में पुट करें तो a इज इक्वल टू AP की वैल्यू है x नॉट ओमेगा स्क्वायर और इनटू x ओवर x नॉट। x नॉट एंड x नॉट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल a इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, मींस x a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये आपका जो है वो इस सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सप्रेशन आएगा। स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन का कुछ स्पेशल केसेस हैं, जिसमें नंबर 1 क्या है कि एट पोजीशन मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। ये मीन पोजीशन है, यहां पे x क्या होगा 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज़ x यहां पे 0 पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन ये देखें अगर तो x इज इक्वल टू किसके होता है x नॉट के, तो मींस a इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर। x नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन भी इसकी देख सकते हैं।
द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है कहां पे होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो अगर ये देखें हम, तो सो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देखें डिस्प्लेसमेंट ये होता है यहां से ऊपर की तरफ, एक्स की डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, यहां से एक्स की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, बट एक्सेलरेशन जहां पे तभी हम इस अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस a जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है माइनस, यानी कि a इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस x ओमेगा स्क्वायर, माइनस इस वजह से कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो यहां से अगर ओमेगा स्क्वायर या हम जो है वो लिखें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में x, ये जो चीज है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो ये स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक होता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसको भी आप इससे प्रूव कर सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट पॉइंट n इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंटर p1। एक तो ये P1 था और एक पॉइंटर स्टूडेंट P1 था जो हमने फर्स्ट डायग्राम ड्रा की थी, यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को, उसकी P1 का पॉइंट और ये जो पॉइंट हमारा N है, इन दोनों की मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है एक दूसरे के बिल्कुल सेम होती है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ इसका जो एम्पलीट्यूड है सेम, तो वैसे ही जैसे कि P1 का भी हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग थी। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने पहले जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, देन उससे हमने जो है डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया और डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी फाइंड की और वेलोसिटी से जो है वो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया, और ये चीज प्रूव की कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ऑसिलेटिंग बॉडी की वो, और जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर मूव करते हुए पॉइंट n की जो मोशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल सेम है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।